वहां से लोग दीवाना वार जलसागाह में दाखिल हो रहे हैं। दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ हजारा से, मानसेरा से मोहब्बत करते हैं और हजारा और मानसेरा नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसका कितना बड़ा सबूत है हजारा वालों, मानसेरा वालों, कि पूरे पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब ने 10 साल बाद अगर इलेक्शन का इंतखाब किया तो मानसेरा से किया। सबने नवाज शरीफ साहब को कहा, किसी ने कहा बलोचिस्तान से लड़ें, किसी ने कहा आप सिंध से लड़ें, किसी ने कहा पंजाब के फलां शहर से लड़ें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान पूरा मेरी जान का टुकड़ा है, लेकिन इलेक्शन में मानसेरा से लड़ूंगा। और नवाज शरीफ की आपसे मोहब्बत का इससे बड़ा और क्या सबूत है कि नवाज शरीफ ने कैप्टन सफदर को आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। और मैं जानती हूं मानसेरा वालों, आप लोग कैप्टन सफदर से बहुत प्यार करते हो। उसकी वजह है कैप्टन सफदर ने, खुदा गवाह है, खुदा लगती बात है, कैप्टन सफदर ने आपकी खिदमत में उसने दिन रात एक किया, ना आंधी देखी, ना तूफान देखा, ना मौसम देखा, एक एक इंसान की मानसेरे वाले की खिदमत में वो हाजिर रहे। और मैं जानती हूं वजीर आजम चाहे नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब से अगर और नवाज शरीफ साहब से अगर कैप्टन सफदर ने बात की है तो मानसेरा के तरक्याती मंसूबों की बात की है कि मानसेरा में कोई सड़क बन जाए, कोई हॉस्पिटल बन जाए, कोई कॉलेज बन जाए, कोई यूनिवर्सिटी बन जाए, मानसेरा में गैस आ जाए। और ये मैं बार बार उनसे सुनती हूं कि दूर दराज जो इलाके हैं, तोरघर वगैरह के, वहां सड़क बन जाए कि वहां खवातीन अस्पताल लाते लाते उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मियां साहब ने बातें तो सारी कर ली, लेकिन मैं एक दो बातें बहुत जरूरी कहना चाहती हूं और मानसेरा के सामने ये बात रखना चाहती हूं और अपने प्यारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सामने ये बात रखना चाहती हूं। मानसेरे वालों, खैबर पख्तूनख्वा वालों, खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने, कोई आए और खैबर पख्तूनख्वा को खराब करके चलता बने। खैबर पख्तूनख्वा जीते जागते लोगों की का सूबा है, ये कोई तजर्बागाह नहीं है। मैं झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा। वो सुनामी बिलियन ट्री मैंने तो कहीं नहीं देखा। देखा है कहीं मानसेरा वालों? वो बिलियन 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। वो दरख्त माफिया ने जन्म ले लिया। अवाम की भलाई के, आपकी भलाई के सारा जो पैसा था वो सारा इनकी जेबों में गया। रिश्वत का बाजार केपीके में गर्म हुआ, इन्होंने अपनी जेबें भरी, आपकी भलाई का नहीं सोचा। मुझे अफसोस है इस बात का। और आज 10 साल बाद हुकूमत करके निकले खैबर पख्तूनख्वा से, आज मरियम नवाज शरीफ आपको गवाह बना के सवाल पूछती है कि 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हो। बनाए? 5 सड़कें दिखा दो जो तुमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बनाई हो। कोई ऑरेंज लाइन 1 दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाई हो। कोई स्पीडो बस, कोई ग्रीन लाइन कोई खैबर पख्तूनख्वा में बता दो जो तुमने बनाई हो। कोई एक पाकिस्तान का किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जैसा अस्पताल दिखा जो तो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। कोई पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसा अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। कोई दानिश स्कूल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। कोई स्कूल, कोई हुकूमत का स्कूल दिखा दो, सरकारी स्कूल दिखा दो जो तुमने बनाया हो, इस अवाम के लिए बनाया हो।
स्कूल ना सही, एक नई क्लासरूम, एक नया कमरा दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया। और वो मुश्किल से पेशावर की मेट्रो बस बनी जिसको पंजाब में मजाक उड़ा के जंगला बस कहते थे। अल्लाह ताला ने वो दिखाया कि वही जंगला बस इनको यहां पर बनानी पड़ी। लेकिन शहबाज शरीफ ने उस कीमत में 5 बसेस बना दी, मेट्रो बसेस, जिसमें एक पेशावर की बस नहीं बनी इनसे, जो आज भी चलती कम है, जलती ज्यादा है। तो क्या और आज इनसे पूछो कि 5 साल हुकूमत कही है, कोई 5 मंसूबे दिखा दो तो प्रोग्राम से उठ के दौड़ लगा देते हैं, क्योंकि बताने के लिए कुछ नहीं है। तनकीद करते इसलिए कि अपनी कारकर्दगी 0 है, 0 है। क्या है? जिसके पास कारकर्दगी होती है वो दूसरे पे तनकीद नहीं करता, वो अपने मंसूबे गिनवाता है। और ये नवाज शरीफ यहां पर बैठे हैं। अगर ये हुकूमत में पिछले 10 साल में यहां पर हमारे मुखालिफ की हुकूमत थी, 10 साल में अगर एक मंसूबा है जो खैबर पख्तूनख्वा जो दिखा सकता है, जिसका नाम ले सकता है, वो हजारा मोटरवे भी नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। किसने बनाई थी? हजारा मोटरवे के अलावा कोई काबिल जिक्र मंसूबा है तो हाथ उठा के बता दो मुझे, है या नहीं है? तो यहां पर नवाज शरीफ साहब के बदतरीन मुखालिफ की हुकूमत थी, जो सिर्फ सियासी मुखालिफिन नहीं थे, जो जातियात तक उतरते थे। मैं आपके सामने खड़ी हूं जलसे में, आप लोग इज्जत वाले लोग हो, मानसेरा वालों,